दार्शनिकों के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का पर्यायवाची है ईश्वर, और उसी ईश्वर से उच्चरित होने से वेद का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। ईश्वरोच्चरितत्वेन वो वेद का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं नैयायिक। किंतु उन्हीं का ये सिद्धांत है कि आत्मा का भेद होने से ईश्वर बिना शरीर वाला है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, तो बिना शरीर वाले ईश्वर से उच्चारण असंभव है। तो उच्चारण असंभव होने से ईश्वरोच्चरितत्व अभावात वेद का अप्रामाण्य होने लगेगा। इसकी संगति कैसे होगी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन वैशेषिक न्याय के अनुसार द्रव्य के भेद सिद्ध होते हैं। आत्मा को ही दो रूपों में नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने ख्यापित किया है, जीवात्मा, परमात्मा। योगियों ने भी पुरुष विशेष कहकर क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट ईश्वर को सिद्ध किया है। पुरुष के ही, जीवात्म तत्व के ही या आत्म तत्व के ही दो भेद वहाँ भी सिद्ध होते हैं। जीवात्मा से परमात्मा को पृथक दर्शाने के लिए, विशिष्ट व्यतिरिक्त दर्शाने के लिए पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग योग दर्शन ने किया। भगवान के निश्वास कल्प छांदोग्य उपनिषद आदि का अध्ययन करने पर, बृहदारण्यक का अध्ययन करने पर वेद सिद्ध होते हैं। यह हम लोगों का सिद्धांत है। निश्वास भगवान के हैं, ऐसा कहने पर भी कल्प शब्द का अध्याहार करना पड़ता है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सहज श्वास, तुलसीदास जी ने श्वास शब्द का ही प्रयोग किया। भगवान शंकराचार्य महाभाग भाष्यों में निश्वास कल्प बताते हैं। तुलसीदास जी ने सहज विशेषण लगाया। स्वस्थ व्यक्ति जो सांस लेता है उसमें उसकी बुद्धि और उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान के द्वारा वेदों की अभिव्यक्ति होती है। शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र में कहा गया और जन्माद्यस्य भी कहा गया। अविधेय प्रपंच, अविधान प्रपंच दोनों की अभिव्यक्ति का संस्थान भगवत तत्व है। अविधान का अर्थ होता है नाम, उसमें वेद आ गया। अविधेय का अर्थ होता है अर्थ। अविधान प्रपंच, अविधेय प्रपंच दोनों की अभिव्यक्ति वेदांत प्रस्थान में भगवान से होती है। अब प्रश्न उठता है कि देववाणी का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, उसके लिए एक शब्द होता है अशरीर वाक। जिसकी वाणी है उसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता। और परापश्यंती मध्यमा वैखरी, जब वाणी के हम प्रभेद करते हैं तब वैखरी में अष्ट संस्थान की आवश्यकता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इत्यसा नाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा आदि दृष्टि से 8 संस्थान माने गए हैं। विवक्षावसात नाभि, हृदय आदि को मान लेने पर अतिरिक्त संस्थान भी होते हैं। तो वैखरी वाक की निष्पत्ति के लिए शरीरी, देहधारी, तो उसे वाक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने के लिए जिह्वा प्राप्त है, वह चाहिए वैखरी वाणी। हमने कीर्तन किया श्री राम
शरीर सिद्ध हुआ ना, शरीर में ही एक जिह्वा भी अंग के रूप में सन्निहित है, वह वाक इंद्रिय का भी व्यंजक संस्थान है। अब प्रश्न उठता है कि मध्यमा वाक, उससे ऊपर पश्यंती वाक, उससे ऊपर परावाक, इनकी अभिव्यक्ति वहाँ उच्चारण की लक्षणा किसमें करेंगे? अभिव्यक्ति में शरीर की आवश्यकता है या नहीं? शरीर का अर्थ स्थूल शरीर, यह जो है तो परा, ऊपर से चलें परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, नीचे से चलेंगे तो वैखरी के बाद मध्यमा, मध्यमा के बाद पश्चंती, फिर परा। तो मध्यमा वाक की निष्पत्ति के लिए अस्मदादि सदृश शरीर की आवश्यकता है या नहीं आपकी दृष्टि में? है। अब पश्चंती के लिए सभी परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी चारों के लिए। अच्छा, मध्यमा वाक की निष्पत्ति किससे होती है? पूर्व वाले से, पश्चंती से। मध्यमा वाक की निष्पत्ति के लिए वाक शब्द का प्रयोग तो किया गया है, करण कोटि का पदार्थ कौन है उसमें? मध्यमा के लिए पश्यंती। आप नहीं, अरे हमारी बात सुनो। करण मैं कह रहा हूँ, जैसे वैखरी वाक कहेंगे ना, तो वाक जो है अक्षर शब्द वाक, इसी का नाम वाक होगा ना, तो उसके उच्चारण के लिए करण कौन चाहिए? अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय। अतीन्द्रिय वाक, अतीन्द्रिय कौन सी इंद्रिय? वाक इंद्रिय। अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय के द्वारा देवदत्त, यज्ञदत्त आदि शब्दों का उच्चारण किया जा सकता है, जिसे वैखरी वाक कहते हैं। अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय वैखरी वाक के भी उच्चारण में करण स्थानापन्न है या नहीं है? अतीन्द्रिय वाक का भी व्यंजक संस्थान इंद्रिय गोचर जिह्वा है, यही ना? जिह्वा की महत्ता क्या है पूरे शरीर में? दो ज्ञानेंद्रिय, एक कर्मेंद्रिय का भी व्यंजक संस्थान है यह। बोलते समय वाक इंद्रिय का भी व्यंजक संस्थान है। त्वक इंद्रिय आपाद मस्तक अभ्यंतर बाह्य है। स्पर्श के समय त्वक इंद्रिय का भी व्यंजक संस्थान है। रसनेन्द्रिय भी एक इंद्रिय है, तो त्वक इंद्रिय और रसनेन्द्रिय ये दो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। अब वाक कर्मेंद्रिय है, तीन इंद्रिय को अभिव्यक्त करने की क्षमता जिह्वा में। लेकिन वाणी बोले नहीं, वैखरी वाक की निष्पत्ति हमको अभीष्ट नहीं है। राम। अब मध्यमा वाक का उच्चारण में करण कौन बनेगा? अगर हमने वैखरिक वाक के लिए अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा को द्वार नहीं बनाया, तो वैखरी शब्द की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जिह्वा का उपयोग न करने पर वाक इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान जो जिह्वा है, उसका उपयोग न करने पर वाक इंद्रिय बिना अपने अभिव्यंजक संस्थान के शब्द के उच्चारण में सर्वथा असमर्थ है या किंचित समर्थ भी है। पहले उस पर विचार कीजिए मध्यमा वाक को समझने के लिए। पेट में गड़गड़ाहट, मोटा उदाहरण देता हूँ पंचदशी का। पेट में जो गड़गड़ाहट है
उस गड़गड़ाहट को किससे सुनते हैं? पेट में गड़बड़ गड़बड़ होता है ना कभी, गड़गड़, यहाँ ताली बजा दी, उस ताली को सुनने के लिए ये चाहिए, लेकिन पेट में जब गड़बड़ करने लगे तब उसके लिए इसकी ज़रूरत है क्या? हो गया ना। इसीलिए पंचदशीकार ने कहा प्रायो धावेत परांच खानी व्यटन स्वयंभो। प्रायिक वचन है, प्रायः इंद्रियां बहिर्मुख हैं, लेकिन प्रायः शब्द का अर्थ है कदाचित, क्वचित। अभिव्यंजक संस्थान जो स्थूल शरीर में सन्निहित हैं, उनके बिना भी इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करने में समर्थ हैं या नहीं? पेट के गड़गड़ाहट के लिए कर्ण संस्कुली अवच्छिन्न नभ नैयायिकों की दृष्टि से इसकी जरूरत है क्या? नहीं। इतनी बात तो आ गई ना। तो वैखरी वाक् की अभिव्यक्ति के लिए वाग इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा की अपेक्षा है। मध्यमा वाक् की अभिव्यक्ति के लिए अगर जिह्वा की आवश्यकता है तो मध्यमा वाक् और वैखरी वाक् में विभाजक रेखा कौन है? ध्यान गया? इसका मतलब क्या हुआ? मध्यमा वाक् के अभिव्यंजन के लिए जिह्वा की वागेंद्रिय की आवश्यकता नहीं। नहीं, वाग इंद्रिय की आवश्यकता है। वाग इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। पेट के गड़गड़ को सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की अपेक्षा है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान ये बाह्य कर्ण की गोलक की आवश्यकता नहीं है। ठीक समान वाचो युक्ति से पेट के गड़गड़ाहट को सुनने के लिए, अच्छा छोड़ दीजिए गड़गड़ाहट, पेट में जलन होती है कभी नहीं? उस जलन का भी हमको अनुभव होता है। हाँ, तो हमने ये कहा कि पेट के शब्द को लेकर चल रहे थे, इसलिए पेट के गड़गड़ाहट को सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की तो अपेक्षा है, लेकिन उसके अभिव्यंजक संस्थान कान की, बाह्य कान की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है। मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति के लिए भी क्या सिद्ध हुआ? वागींद्रिय आवश्यक है, किंतु वागींद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान जो जीव है उसकी आवश्यकता नहीं। अब मध्यमा वाक्य से प्रत्यक है पश्यंती वाक्य या पराक? पराक माने बाह्य, प्रत्यक माने अंदर। मध्यमा वाक्य से पश्यंती वाक्य पराक है या बाह्य? प्रत्यक, प्रत्यक है। अंतरंग, प्रत्यक माने अंतरंग, पराक माने बाह्य। कैमुतिका न्याय से यह तथ्य सिद्ध होगा कि मध्यमा वाक्य के श्रवण के लिए भी जब वागेंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर निष्ठ जिह्वा की अपेक्षा नहीं है, तो फिर क्या कहना कि पश्चंती वाक्य की अभिव्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चलिए परावाक। वाक तो है वहाँ भी, परावाक वाक संज्ञा है या नहीं? परावाक। अच्छा, यहाँ पर है कि मध्यमा वाक में करण कौन है? यहाँ तो एक विचित्र बात है कि वाक की निष्पत्ति के लिए वाक इंद्रिय चाहिए, वाणी की निष्पत्ति के लिए, लेकिन वाणी कोटि में प्रविष्ट मध्यमा भी है, पश्यंती भी है, परा भी है, लेकिन मध्यमा वाक की निष्पत्ति में जो हमारी वाक है इंद्रिय, कर्मेंद्रिय विशेष है ना वाक, वो किससे तादात्म्यपन्न हो तो मध्यमा वाक की प्राप्ति होती है? मन से। समझ क्या? मन से तादात्म्यपत्ति। मनोराज्य हुआ है कभी? मनोराज्य होता है ना, पढ़ लिख के क्या करूँगा, पीएचडी करके फिर नौकरी मिलेगी या नहीं, ब्रह्मचारी रहूँगा या गृहस्थ रहूँगा, ये सब मनोराज्य होता है ना। मनोराज्य में वाक इंद्रिय जो है किससे तादात्म्यपन्न होकर काम करती है?
मन से, ठीक है ना। तद्वत मध्यमा वाक की निष्पत्ति के लिए तो वाक इंद्रिय किससे तादात्म्यपन होगी, तब मध्यमा वाक की निष्पत्ति होगी, मन से, ठीक है। मनोराज्यवत। पश्चंती वाक के लिए बुद्धि से, ठीक है। परावाक के लिए फिर आत्मा से। आप जानो। परावाक के लिए किससे? सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में मन बुद्धि की गति नहीं है, लेकिन वाक की गति है या नहीं? हम पढ़ाने के ढंग से बोल रहे क्योंकि आप विद्यार्थी हो। गाढ़ी नींद में शब्द की गति है या नहीं? कैसे? कभी कभी स्वप्न में भी। स्वप्न नहीं, सुषुप्ति, गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में नहीं। अच्छा, नहीं है तो वाक्य पदियम पढ़ा है? थोड़ा पढ़ा। थोड़ा ही पढ़ा। वाक्य पदियम जो वैयाकरणों का दार्शनिक ग्रंथ है, उसके 1:123 में क्या लिखा है? न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। लोके व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का अनुभव न हो। गाढ़ी नींद में अनुभव होता है या नहीं? नहीं। तो स्मरण कैसे होता नींद टूटने के बाद? सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। ये जो स्मरण है बिना अनुभव के होता है क्या? तो गाढ़ी नींद में अनुभव होता है या नहीं? आपको होता है या नहीं? इनको तो होता होगा, आपको होता है या नहीं? आपको भी होता है। किसका? सुख का अनुभव भी वहाँ पर कौन है गाढ़ी नींद में? सुख। अनुभव का विषय को कहते हैं अनुभव। अनुभव कौन है गाढ़ी नींद में? सुख। दुख या सुख? दुख होता है गाढ़ी नींद में। अच्छा, और अज्ञान का अनुभव होता है या नहीं? आ गए आपके गुरुजी। अज्ञान का गाढ़ी नींद में अनुभव होता है या नहीं? होता है। गाढ़ी नींद में नहीं होता, गाढ़ी नींद के बाद होता है। अरे भाई, गाढ़ी नींद के बाद तो स्मरण होता है। सामे माता, इसका नाम स्मरण है या नहीं? जो स्मरण होता है वो अनुभव पूर्वक होता है या नहीं? ठीक है ना। कभी माँ का ज्ञान ही ना हुआ हो, अनुभव ही ना हुआ हो, अनुभव टूटने के बाद कारण विशेष में उसका संस्कार शेष रहता है। उद्बोधक वस्तु के योग से वह स्मरण के रूप में स्फुरित होता है संस्कार, ठीक है। स्मृति का स्वरूप यही है। तो गाढ़ी नींद में शब्द की गति है या नहीं? अनुभव है या नहीं गाढ़ी नींद में? अनुभव के रूप में कौन है? सुख और अज्ञान। न किंचित अवेदिसम, यह जो परामर्श है, स्मरण है, इसके बल पर गाढ़ी नींद में अज्ञान अनुभूति का विषय सिद्ध होता है। अनुभाव्य कोटि प्रविष्टि कौन हो गया? अज्ञान और सुख। अब न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। वाक्यपदीयम 1:123। कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। अनुभव हुआ और शब्द नहीं था, ये कैसे मानेंगे? शब्द की अनुगति हुई या नहीं? स्मरण काल में भी शब्द है या नहीं? अहम से अतीत भूमि में अहमिच प्रसुप्ते। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध 3:39 का वचन ये हो सकता है। अहम भी सो जाता है। अहम का अतिक्रमण करके भी शब्द की गति हुई या नहीं? सुषुप्ति में, क्योंकि अनुभव भी वहाँ पर कौन है? सुख और अज्ञान। सुख और अज्ञान का जब अनुभव हुआ तब तो करण विशेष वहाँ जो शेष रहता है, साधिष्ठान साभास अविद्यावृत्ति चेतोमुख, जिसके योग से
मांडूक्य उपनिषद ने जीव को बताया। अंतःकरण की बीजावस्था वहाँ पर करण के रूप में है, उसको अविद्यावृत्ति हम लोग कहते हैं। उस अविद्यावृत्ति में अनुभव का संस्कार पड़ जाता है। फिर जब हम जगते हैं तब फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त होने के बाद उसका स्मरण हमको होता है। अब तक के कहने का तात्पर्य क्या निकला कि गाढ़ी नींद में अनुभव की गति है या नहीं। जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव स्वरूप नहीं, वो तो अनुभव स्वरूप केवल आत्मा है। लोक में जिसको अनुभव कहते हैं, विषयजन्य ज्ञान जो होता है, जिस अनुभाव्य सहित जो अनुभूति होती है उसका नाम अनुभव है। सुषुप्ति में अनुभाव्य भी है, अनुभव भी है, ठीक है। तो सुषुप्ति में जो परावाक की स्थिति है उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है क्या? लेकिन वो वाक है या नहीं? जैसे वैखरी वाक है, वैसे ही मध्यमा वाक भी वाक है, वैसे ही पश्चंती वाक भी वाक है, वैसे भी परावाक भी वाक है। पश्चंती का अन्वर्थ क्या हुआ? पश्चंती को पश्चंती क्यों कहते हैं? योगी जिस वाणी के द्वारा वस्तु को देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस वाक का नाम है पश्चंती। देखने के अर्थ में है या नहीं यह शब्द? पश्चंती वाक का अर्थ होता है योगी जिस वाक के द्वारा देखते हैं। बड़ी विचित्र बात, वाक के द्वारा देखना, पश्चंती माने देखना। देखना की लक्षणा किसमें होगी? बोध प्राप्त करना, ठीक है। तो पश्चंती, तो हमने क्या कहा? पेट में गड़गड़ जब होता है उस समय वाक्य इंद्री काम करती है या नहीं? लेकिन वाक्य इंद्री का भी व्यंजक संस्थान जो जिह्वा है, उसके बिना ही वाक्य इंद्री के द्वारा गड़गड़ाहट का श्रवण होता है या नहीं? ये उसका श्रोत इंद्री का, श्रोत इंद्री का जो श्रोत इंद्री की गति वो गड़गड़ाहट शब्द में है या नहीं? लेकिन श्रोत इंद्री का भी व्यंजक संस्थान उस समय यह कर्ण संस्कृति तो है नहीं। तो इसका मतलब इस गोलक अभिव्यंजक संस्थान के बिना भी श्रोत इंद्री काम करती है या नहीं? न करती होती तो गड़गड़ाहट का श्रवण कैसे होता? इसी प्रकार से मनोराज्य में गोलक में तादात्म्यापत्ति के बिना ही जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो मन से तादात्म्यापन्न होती हैं, तब मनोराज्य होता है। मनोराज्य में भी बोलते हैं या नहीं? मुंह बंद करके बोलते हैं या मुंह खोल करके बोलते? बंद करके। इसका मतलब वाक्य इंद्रिय तो है, उसको अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। हो गया ना? मन से तादात्म्यापन्न होकर वाक्य इंद्रिय जैसे मनोराज्य में काम करती। ठीक इसी प्रकार से अब वो प्रश्न उठता है कि वो वाक्य इंद्रिय का विलय स्थान वाक्य इंद्रिय की तादात्म्यापत्ति मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति के लिए किससे हुई? मन से। उस मन की तादात्म्यापत्ति जब बुद्धि से हो जाती है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। तो वाक्य इंद्रिय की तादात्म्यापत्ति किससे हुई? मन से। उस मन की तादात्म्यापत्ति जब बुद्धि से हो जाती है तब पश्चंती वाक्य अभिव्यक्ति होती है। उस बुद्धि की तादात्म्यापत्ति जब अविद्यावृत्ति से हो जाती है, अपनी बीजावस्था के रूप में वो बुद्धि शेष रहती है, तब परावाक की अभिव्यक्ति होती है। परावाक का नाम वाक तो है, लेकिन वहाँ वाग इंद्रिय जो है मुख्य है या गौण है? गौण है ना। तो अब आपका जो प्रश्न था कि नैयायिक वेदों को पौरुषेय मानते हैं, लेकिन पुरुष का अर्थ वहाँ पर कौन हुआ? अस्मदादि जीव नहीं ना, ईश्वर। हम लोग वेद को क्या मानते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जीव और ईश्वर संज्ञक जो दो पुरुष हैं
दोनों पुरुषों में किसी पुरुष की बुद्धिपूर्वक संरचना वेद नहीं है। हमारे यहाँ वेद अपौरुषेय है, भगवान के सहज श्वास सदृश कल्प वेद हैं। लेकिन उनके यहाँ क्या है, ईश्वर वो भी मानते या नहीं, नैयायिक वैशेषिक। उनका जो ईश्वर है वो सगुण निराकार है या सगुण साकार? सगुण निराकार। योगियों का ईश्वर जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है वो सगुण निराकार है, सगुण साकार? सगुण निराकार। सुनो, हम एक रहस्य बताते हैं। सुन रहे हैं इनके गुरु जी? बरगला तो नहीं रहा हूँ कि सन 72 में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ 90 दिन में 1-1 घंटे रोज अवतारवाद पर मेरा प्रवचन हुआ था। उस समय यंत्र वंत्र की कोई बात नहीं थी। उस समय मैंने जो कहा था वही यहाँ कह रहा हूँ। जिनका भगवान केवल जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत का केवल निर्माता या निमित्त कारण होता है, उपादान कारण नहीं होता, उनका भगवान न तो निर्गुण होता है न साकार होता है, बीच में टंगा रहता है, सगुण निराकार होता है। न तो निर्गुण को मानते हैं न साकार को मानते हैं। उनका भगवान क्या होता है? सगुण निराकार। इसलिए वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, योगियों का क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप ईश्वर सगुण निराकार। ठीक है, तो वेद को उच्चरित मानते हैं। उच्चरित, उच्चरित का अर्थ क्या? उच्चारण में अब करण कितने हो गए ये बताइए, हम ही बता दें। उच्चारण में वाक हुआ ना, तो वाक की अभिव्यक्ति, उच्चारण की लक्षणा किस में ले जाएंगे? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में करण कौन कौन है? वागेंद्री का अभिव्यंजक संस्थान पहले या जिह्वा विशेष, उसमें तादात्म्यापत्ति न होने पर भी मन में यहाँ नीचे की ओर तादात्म्यापत्ति हो गई तो उसको जिह्वा गोलक चाहिए। ऊपर की ओर वाकेंद्री की तादात्म्यापत्ति हो गई तो मन चाहिए। तो मन से भी शब्द का मध्यमा शब्द उच्चारित होता है नहीं, वहाँ उच्चारण का अर्थ किस में ले जाएंगे? अभिव्यक्ति में। अच्छा, बुद्धि से भी होता है या नहीं? अच्छा, जब व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है तो उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तो नाम को वो सुनता है या नहीं? नहीं सुनता। ठीक, अगर नाम को सुनता तब तो जगा हुआ सिद्ध नहीं होता। ठीक है, सोए हुए व्यक्ति का जब उसका नाम लेकर सोए हुए व्यक्ति को पुकारा जाता है तो सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद सुनता है? दोनों नहीं कह सकते। हाँ, दोनों नहीं कह सकते। अगर सोने के बाद मन जगने के बाद सुनता है, जगने के बाद सुनता है तो जगने के बाद सुनता है तो सोया नहीं। जगने के बाद सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता, फिर प्रयोजन ही समाप्त हो गया। नामोच्चारण इसलिए करते हैं ना कि वो सुन सके। तो अगर जगने के बाद नाम सुनेगा ऐसा कहेंगे तो प्रयोजनहीन हो गया। जिस प्रयोजन से शब्द का उसके नाम का उच्चारण किया गया असफल रहे। सुन के अगर जगता है तो सोया हुआ नहीं है, मक्कर साधे हुए है। क्या हो गया सार? शब्द की अचिंत गति हो गई या नहीं? कहाँ लिखा है? उपदेश शास्त्र में। हमने किनसे सुना? पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग बिहारी भवन में बोल रहे थे। भगवत कृपा से उनकी बात याद है। सोए हुए व्यक्ति को, खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो ना तो वो नाम सुनने के बाद जगता है ये कह सकते, न जगने के बाद नाम सुनता है। लेकिन जग जाता है तो शब्द की अर्थक क्रियाकारिता फलबल कल्प सिद्धांत है कि वो सुनता तो है। तो शब्द की अचिंत गति हुई या नहीं? तो ऐसा है कि खर्राटे लेकर सोया हुआ तो सुनता है, तो वहाँ कान का स्वरूप क्या है? सुनने के लिए हमको अतीन्द्रिय कर्म इंद्रिय चाहिए। अतीन्द्रिय कर्म इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान कर्ण सस्कुली गोलक चाहिए।
गाढ़ी नींद में स्वाप दशा में वाक इंद्रिय और उसके अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा दोनों की गति है क्या? लेकिन सुनता है या नहीं? नहीं सुनता तो फिर जगता कैसे? तो गाढ़ी नींद में शब्द की गति क्यों दो प्रकार से हो गई? फलवल कल्प सिद्धांत से और न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, क्योंकि अनुभव होता है किसका? सुख और अज्ञान का। अनुभव जहाँ होता है व्यवहार साधक जो बोध है, एक तो बोध मात्र अनुभव स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा है, वहाँ शब्द की गति नहीं है। लेकिन जिसको लोक में हम अनुभव कहते हैं, वो अनुभव जब सुसुप्ति में है तो उसके साथ शब्द का अनुवेद मानेंगे या नहीं? मानना ही पड़ेगा। अब इस आधार पर सुनाओ, वेद की परिभाषा करो आप व्याकरण के आधार पर। व्याकरण का जो यह संदेश है वाक्यपदियम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते है, इसके आधार पर वेद को परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? ईश्वर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक बोध में अभंग आनपूर्वी सहित सन्निहित शब्द राशि का नाम वेद है। ठीक है। वैयाकरणों के आए पक्ष का आलंबन लेकर जब हम वेद को परिभाषित करेंगे अपनी शैली में तो क्या कहेंगे? न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, तो भगवान में सृष्टि विषय ज्ञान है या नहीं? उत्पत्ति स्थिति समृद्धि तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह, भगवान के कितने कृत्य हैं? 5। 5 कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवान 5 रूपों में, विष्णु पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा या सूर्य के रूप में, फिर विष्णु के रूप में, फिर शिव के रूप में, फिर शक्ति के रूप में, फिर गणपति के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है। 5 कृत्य का निर्वाह करते हैं भगवान। तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक बोध में अनादि अभंग आनपूर्वी घटित जो शब्द राशि, उसका नाम हो गया वेद। तब प्रश्न उठता है कि भगवान जो सृष्टि की संरचना करते हैं उनको शरीर चाहिए या नहीं? बिना शरीर के सृष्टि की रचना भगवान कर सकते या नहीं? समान वाच्य युक्ति, बिना शरीर के अगर नैयायिकों का ईश्वर वेद का उच्चारण नहीं कर सकता तो भगवान भी सृष्टि की संरचना करते हैं तो बिना शरीर के करते हैं या शरीर युक्त? बिना शरीर के करते हैं। शरीर अगर मानेंगे तो किस देश में किस काल में? वहाँ तो देश की रचना ही नहीं हुई है। इसलिए हमको क्या कहना पड़ेगा? और शरीरी भगवान। शरीर इस प्रकार का नहीं। भगवान का शरीर कौन है? पंचदशी के अनुसार माया। भगवान की उपाधि उनका शरीर है। कौन है भगवान की उपाधि? माया। भागवत में क्या लिखा है? विद्धि माया मनोमयम। जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है तो हमारे आपके पास मन है उपाधि के रूप में, मन। और भगवान के पास माया है। भगवान का संकल्प किम रूप होता है? मायावृत्ति रूप। जीव का संकल्प किम रूप होता है? मनोवृत्ति रूप। माया भी शरीर है या नहीं? सूक्ष्म शरीर भी शरीर है या नहीं? कारण शरीर भी शरीर है या नहीं? भगवान के पास जो माया उपाधि है वो शरीर संज्ञा उसको हम दे सकते हैं या नहीं? केवल स्थूल शरीर का ही नाम शरीर है या सूक्ष्म शरीर का नाम भी शरीर है? कारण शरीर का भी नाम शरीर है या नहीं? तो कारणोपाधिक जो चित्त धातु भगवान है, कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। भगवान शरीरी हो गए या नहीं? लेकिन वो कौन सा शरीर है? माया रूप उपाधि शरीर है। अब लीजिए, जो नैयायिकों का वैशेषिकों का ईश्वर है वो निरुपाधिक है या सोपाधिक उनकी दृष्टि में? वो तो नहीं बताएंगे। ठीक। आज लेकिन स्थूल शरीर से रहित है या नहीं?
आकृति विशेष तो नहीं है, तो उसके द्वारा शब्द की निष्पत्ति हो सकती या नहीं। तदैक्षत सजीक्षण चक्रे, ईक्षण में शब्द का अनुवेद होगा या नहीं? अरे संकल्प आप करोगे तो सुनो, आप किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प विकल्प करके दिखा दो। करो संकल्प। किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक निश्चय करके दिखा दो। ठीक है, किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक स्मरण करके दिखा दो। कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक गर्व या अहंकार करके दिखा दो। संभव है क्या? तो न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमार्जिते, संकल्प प्रत्यय है या नहीं, विकल्प प्रत्यय है या नहीं, अध्यवसाय प्रत्यय है या नहीं, गर्व या अहंकार प्रत्यय है या नहीं, स्मरण प्रत्यय है या नहीं, इनमें शब्द का अनुवेद है या नहीं, सुखानुभूति अज्ञानानुभूति अनुभूति है या नहीं, उसमें भी शब्द प्रत्यय है या नहीं। जब प्रत्यय है तो शब्द की अनुगति हो गई या नहीं। तो नैयायिकों का ईश्वर जो है वेद को पौरुषेय मानते हैं, लेकिन पुंनिष्ठ, पुंनिष्ठ माने जीवनिष्ठ, दोषों से विनिर्मुक्त ईश्वर होते ही या नहीं। जीवनिष्ठ दोष मुख्य रूप से कौन होते हैं? भ्रम, प्रमाद, करणा, पाटव, विप्रलिप्सादि। विप्रलिप्सा माने छल। जीवनिष्ठ पुंनिष्ठ दोष से विहीन भगवान होते या नहीं। तो भगवान की वाणी जब वेद को मानते हैं, भगवान के द्वारा निष्पन्न भगवान की वाणी, उसमें जीवनिष्ठ जो ये सब दोष हैं, भ्रम हमको होता है या नहीं, प्रमाद हमारे जीवन में होता है या नहीं, विप्रलिप्सा माने किसी को ठगने की इच्छा होती है, छल करते या नहीं, उसमें राम जी भी पीछे नहीं। कृष्ण भगवान तो छल छबीले हैं ही। खोज मारी रथ हाँके उतारता, यहाँ छल किया या नहीं। अयोध्यावासी सो गए थे, भगवान ने अपने सारथ से कहा अभी ये सोए हुए हैं, रथ को थोड़ा अयोध्या की ओर ले चलो। ये जब जगेंगे तो उनको मालूम होगा कि राम जी हमारे अनुनय विनय को सुनकर अयोध्या चले गए लौट करके। ये हमको अयोध्या में मिलने के लिए भाग जाएंगे, उठ के उधर चलेंगे, और तुम इधर उधर ले जाओ जंगल की ओर। इतने अंश में राम जी ने भी छल किया या नहीं। कृष्ण जी तो छल छबीले है ही, हो गया नहीं। तो जीवनिष्ठ, कहीं कहीं ईश्वरनिष्ठ भी, मोहिनी माया अमृत पिलाने में ईश्वर ने भी छलकर चारे व्रत वृंदा के सत्यत्व को सार्थक करने में विष्णु भगवान ने छल का प्रयोग किया या नहीं। देवताओं को अमृत पिलाने की दृष्टि से असुरों को अमृत से वंचित करने में छल का उपयोग हुआ या नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मान लिया कि भगवान में क्या नहीं है, भ्रम नहीं है, प्रमाद नहीं है, करना पाटव, करणगत, करण जो है ना, करणगत अपटुता नहीं है। एक व्यक्ति आया मेरठ दिल्ली से, उसको श्याम सुंदर वाजपेयी जी थे मेरठ के, उन्होंने कहा था, उस समय मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, कि दंडी स्वामी हो सकता है, उनका नाम लेकर जब एक पुस्तक दोगे तुम, वेदार्थ कल्पद्रुम, हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ जो वेदार्थ पारिजात है, संस्कृत में ही उसका खंडन किया आर्य समाजियों ने। उस ग्रंथ का नाम है वेदार्थ कल्पद्रुम। हमको वेदार्थ कल्पद्रुम चाहिए था, क्योंकि पूर्वाचार्य महाभाग जब पद पर थे तो उन्होंने कहा कि कहीं से वो ग्रंथ मंगाओ, उसका खंडन कर दो, फिर मैं देख लूँगा, उसको संस्कृत का रूप दे दूँगा, तुम हिंदी में ही कर दो, ऐसा कहा। तो ग्रंथ मंगाया, जिसके माध्यम से वाजपेयी जी को सूचना दी। लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जो भाजपा के अध्यक्ष, उनके पिताजी थे श्याम सुंदर वाजपेयी। श्याम सुंदर वाजपेयी जी ने कहा कि जब आप कहेंगे कि वाजपेयी जी ने भिजवाया है ग्रंथ, हो सकता है मेरी निंदा कर दे वो। और जो पुस्तक देने आए वो तिब्बिया कॉलेज दिल्ली के व्यक्ति काम से
जरा जोर से सुनते थे। मैंने कहा वाजपेयी जी स्वस्थ तो हैं, क्या कहते हो वाजपेयी जी दुष्ट हैं? अरे राम, हमने कहा कि अच्छा है। मैंने कहा बहुत जोर से, मैंने कहा वाजपेयी जी स्वस्थ तो हैं, मैंने सुना है कि बद्रीनाथ में तप्त कुंड में नहाते समय बेहोश हो गए थे, अब स्वस्थ तो हैं। और उन्होंने क्या समझ लिया कि वाजपेयी जी दुष्ट हैं। आप क्या कह रहे हो? दुष्ट हैं, बहुत सज्जन हैं। मैंने कहा मैंने तो पूछा कि वाजपेयी जी स्वस्थ तो हैं, आपने दुष्ट समझ लिया। इसका नाम क्या है? करुणा पाठक। भगवान में भ्रम नहीं हो सकता, प्रमाद नहीं हो सकता, करुणा पाठव नहीं हो सकता। और गीता के 16वें अध्याय में जितने असुर के लक्षण हैं, आसुरी संपत्ति कोई भी नहीं हो सकते। एक दोष भगवान में, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए संभावित है वो छल। तो भगवान की वाणी वेद को मानेंगे तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कहीं कहीं उसमें हो सकता है असुरों के पराभव की भावना से छल का प्रयोग किया हो। हम तो बिल्कुल ईश्वर की भी वाणी नहीं मानते। शास्त्र योनित्वात् और जन्माद्यस्यतः अविधेय प्रपंच और अभिधान प्रपंच दोनों के अभिव्यंजक भगवान ही होते हैं। लेकिन भगवान प्रयत्न और बुद्धिपूर्वक आनपूर्वी की रचना नहीं करते। लेकिन वेद के उपदेष्टा कौन होते हैं? प्रथम उपदेष्टा भगवान। कहाँ लिखा है? उपनिषद में लिखा है और भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। इसमें भूत की योनि ब्रह्मा जी, और यहाँ पर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत सूरयः। तेने हृदय माने मनसैव, भगवान अंतर्यामी ने वाक इंद्रिय का, सुनो आप, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीधरी टीका पढ़ लेना, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है। तेने ब्रह्म प्रहिणोति तस्मै, वेद के लिए प्रहिणोत प्रेषण करते हैं, रचना नहीं करते, प्रेषण पहले से जो वस्तु है उसको। तो लेकिन भागवत में उसी का अनुवाद किया गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह हृदय, मनोवृत्ति नहीं मायावृत्ति। श्रीधर स्वामी ने कहा मनसैव भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे, आत्मने पद का प्रयोग है। ऐसे मनसैव, मन से ही। तो ये जो भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं उनको वाक इंद्रिय की आवश्यकता होती है क्या? वेद का उपदेश करने के लिए होती है? नहीं होती है ना। अच्छा, मालूम कर लीजिए इस श्लोक से। तेने ब्रह्म माने वेद, तेने यहाँ पर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, सूर्य माने विचार कुशल मनीषी भी वेदार्थ को जानने में मोहित हो जाते हैं। ऐसा जो वेद है उसको महासर के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम ने हृदय मनोवृत्ति रूप मन से ही, माने मायावृत्ति रूप मन से ही प्रेषित किया, जगा दिया। अच्छा, ददामि बुद्धि योगम तम जो है, ज्ञान भगवान देते हैं, उसमें वाणी की आवश्यकता है भगवान को? नहीं है गीता में। तो भगवान तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वहाँ जो ज्ञान दीप जलाते हैं भगवान, वो क्या करते हैं? वहाँ हाथ के बिना ही जला देते या नहीं? हाथ के बिना ही जला देते या नहीं? तो अब तक के प्रवचन का क्या निष्कर्ष निकला? भगवान के द्वारा उच्चरित वेद हैं ऐसा मानने पर, और भगवान को साकार न मानने पर भी, सगुण तो मानेंगे, साकार न मानने पर भी आखिर वेद की अभिव्यक्ति भगवान से संभव है या नहीं? हो गया। अब आप यहाँ खड़े होकर